नमस्कार, मैं अभिषेक राज इजी वे कोचिंग में आप सभी का हम स्वागत करते हैं। दोस्तों, जैसा कि मालूम है, शॉर्ट नोटिफिकेशन के द्वारा एनपीसीएल ने बताया था कि भाई हम भर्ती लेने जा रहे हैं। 100 से अधिक सीटों के लिए भर्ती निकाली गई थी। इसमें आईटीआई की जो सीटों की संख्या 83 सीट था और इसके लिए नोटिफिकेशन आने वाला था, जिसका डिटेल्स नोटिफिकेशन अब एनपीसीएल के वेबसाइट पे अवेलेबल हो चुका है और जिसका फॉर्म 15 जनवरी से भरा जाएगा। तो आइए इसके बारे में पूरी जानकारी लेते हैं कि भाई इसमें सीटों की संख्या ट्रेड वाइज कितनी है, कौन कौन से लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं, क्वालिफिकेशन क्या होगा, इसका सिलेबस पैटर्न क्या है, तमाम चीजों के बारे में जानकारी देने वाले हैं। जैसा कि आप देखिए, ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन का स्क्रीनशॉट मैंने लगा दिया है और यहाँ पे देख सकते हैं आवेदन प्रारंभ होने की तिथि दिया है 15 जनवरी 2026 और इसमें जो आपका आखिरी अंतिम तिथि है वो दिया है यहाँ पे 4 फरवरी। 15 जनवरी से 4 फरवरी के बीच में आपको क्या करना होगा, फॉर्म को अप्लाई कर देना होगा और आवेदन शुल्क जमा करने का जो अंतिम तिथि है वो 4 फरवरी ही रखा गया है। ठीक है। और ये भारत सरकार के परमाणु ऊर्जा विभाग का ये कंपनी है, बहुत बड़ी कंपनी है और बहुत अच्छी कंपनी है। बहुत सारी सुविधाएं एनपीसीआई में आपको दिया जाता है। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, जो भर्ती है तारापुर का है ना, तारापुर महाराष्ट्र, यहाँ का जो ये पावर प्लांट है एनपीसीएल का, वहां के लिए भर्ती निकाली गई है। ठीक है। अब इसमें जैसे हम आगे बढ़ते हैं तो आपको मैं बता दूं कि अगर आप इसका तैयारी करते हैं या किसी भी आईटीआई लेवल के सरकारी नौकरी का तैयारी करना चाहते हैं तो आप इजी वे ग्लोबल एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा। एनपीसीएल का कोर्स भी यहाँ पे अवेलेबल है, हेल्पलाइन नंबर, इस पे कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। और जैसे डाउनलोड करेंगे तो इस तरह का आपको लेआउट दिखाई देगा और पीएसयू वाला ये सेक्शन है, इसी पे जाना है आपको। जैसे पीएसयू वाला आप क्लिक करते हैं, ठीक ना, पीएसयू पर क्लिक करिएगा तो आपको यहाँ पे सारे पीएसयू का कोर्स अवेलेबल दिखाई देगा, एनपीसीआई, इसरो, डीआरडीओ, बार्क, सबका। अब एनपीसीएल पर क्लिक करेंगे तो देखिए सारे ट्रेड वाइज यहाँ पे आपको कोर्स अवेलेबल दिखाई देंगे। तो जिनको चेकआउट करना है आप देख लीजिएगा, फुल कोर्स है, काफी कम पैसे में सस्ते में आपको दिए जा रहे हैं। ठीक है। अब देखिए ट्रेड वाइज सीटों की संख्या की हम चर्चा करें तो जो आप लोगों के लिए भर्ती निकाला गया, मेंटर कहते हैं, लेकिन ये कैटेगरी एस टी और टीएन कैटेगरी 2 के अंदर में आता है। ठीक है। और यहाँ पे टोटल सीटों की संख्या देखिए 83 यहाँ पे दिखाया गया है ना, कुल सीटों की संख्या है। हम चर्चा करें तो प्लांट ऑपरेटर के लिए यहाँ पे टोटल सीटों की संख्या 66 दिया हुआ है। ठीक है ना। सबसे ज्यादा जो आपको यहाँ पे सीटों की संख्या वो प्लांट ऑपरेटर में 66 है, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक्स में 7 दिया हुआ है, मशीनिस्ट के लिए 3 है, फिटर के लिए 2 है, टर्नर के लिए 2 है, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक्स का 2 है और मेसन कारपेंटर के लिए 1 है। ये सीटों की संख्या, इसमें इलेक्ट्रीशियन का सीट नहीं दिया गया है। दूसरे नंबर पर इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक्स है जिसको सीटों की संख्या 7 है, बाकी सीटें काफी कम है, मतलब 2.5 अंक भी नहीं क्वालिफाई कर पाए हैं। ठीक है। तो कुल बात यह है कि भाई प्लांट ऑपरेटर में 12th पास वाले बच्चे जो साइंस बैकग्राउंड के होते वो अप्लाई करते। अगर आप 12th पास है, साइंस बैकग्राउंड है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। बाकी जो ट्रेड यहाँ पर दिख रहा है इसमें अगर आपको लगता है कि नहीं मैं फाइट कर पाऊंगा तो आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। और सीटों की संख्या से घबराना नहीं चाहिए, भर्तियां हमेशा आती रहती है, ऐसा नहीं कि आखिरी भर्ती है तारापुर में आया है, ककरापाड़ा में आता है, रावत भाटा में आता है। एनपीसीएल की भर्तियां आती रहती है, तैयारी करिए, फॉर्म डालिए, प्रैक्टिस करते रहिए, कहीं ना कहीं आप सेट हो जाएंगे। ठीक है। अब आते हैं क्वालिफिकेशन पे। तो देखिए सबसे पहले ये बताया गया कि अगर आप 10वीं पास है ना, मिनिमम 50% 10वीं में आपका नंबर है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और 10वीं में साइंस बैकग्राउंड होना चाहिए। सभी बच्चों का 10वीं तक तो साइंस मैथ सब लोग पढ़ता है, तो सब लोग का ही होगा। ठीक है। और बोल रहा है कि 2 साल का आईटीआई सर्टिफिकेट होना चाहिए। ठीक है। और जिनके पास 2 साल का आईटीआई का सर्टिफिकेट नहीं है उनको बोला है कि भाई एक उनका एक्सपीरियंस देना होगा, कहीं ना कहीं वर्किंग एक्सपीरियंस लगाना होगा, है ना। कई सारे आईटीआई होते हैं जो 1 साल का आप कहीं आईटीआई किए हुए 1 ईयर वाला, तो एक्सपीरियंस मेंशन करना होगा। लेकिन जो ट्रेड का यहाँ पे मेंशन किया 2 साल का, केवल मेसन वाला है ना, कारपेंटर वाला, कारपेंटर वाला के लिए हम बात करें तो उसमें केवल 1 ईयर का होता है, तो उनके लिए तो भाई एक्सपीरियंस देना होगा, बाकी तो सब 2 ईयर का ही है। ठीक है। अब समझ गए क्वालिफिकेशन क्या होगा। ठीक है। और जो बच्चे अप्रेंटिसशिप करते हैं, बोलते हैं कि अप्रेंटिसशिप मेरा 1 साल का है, क्या मैं अप्लाई कर सकता हूँ, तो अप्रेंटिसशिप को यहाँ पे एक्सपीरियंस काउंट नहीं करेगा, यहाँ पर क्लियर लिख दिया है। इसीलिए जो एक्सपीरियंस यहाँ मांगा गया है तो आप ये नहीं बोल सकते भाई अप्रेंटिसशिप है मैं लगा देता हूँ, ऐसा नहीं होगा। खैर आप लोग का सभी का 2 साल का आईटीआई है तो आपको एक्सपीरियंस देने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है। अब इसके अलावा कुछ कुछ चीजें नीचे मेंशन किया है, इसको आप पढ़ के समझ लीजिए, कुछ बड़ी चीज नहीं है, लेकिन यहाँ पे एनसीवीटी से जिन्होंने आईटीआई किया उन्हीं को मौका मिलेगा। ठीक है। और ये आपका ट्रेड का नाम दिया हुआ है, जो यहाँ पे क्वालिफिकेशन जो भर्ती निकाली गई है
ट्रेड वाइज ही निकालेंगे, तो जिस ट्रेड से भर्ती निकालेगी उस ट्रेड से आईटीआई होना चाहिए। ठीक है, अब आते हैं आगे। तो भाई कह रहा है कि एग्जाम का पैटर्न क्या रहेगा। तो एग्जाम का पैटर्न एनपीसीएल के बारे में आप सब लोग जानते हैं कि 2 एग्जाम देना पड़ता है। ठीक है, अगर हम मेंटेनर की बात करें, आपके लिए बात करें, तो यहाँ पे देखेंगे कि 2 एग्जाम है। पहला एग्जाम स्टेज 1 होता है जो प्री एग्जाम होता है, और ये 1 घंटे का होता है। इसमें मैथ, साइंस और आपका रीजनिंग पूछता है। और स्टेज 2 जिसको एडवांस टेस्ट बोलते हैं, इसमें आपके ट्रेड से प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है ना, ये 2 घंटे का होता है, ये 1 घंटे का होता है। और ये दोनों एग्जाम सीबीटी बेस्ड एग्जाम होता है, कंप्यूटर टेस्ट होता है। और बाकी डिप्लोमा वाले बच्चे हों, चाहे 12th पास बच्चे हों, है ना, जो साइंस बैकग्राउंड के प्लांट ऑपरेटर के लिए हैं, सब लोगों का यही पैटर्न है। 2 एग्जाम सबको देना होगा। ठीक है, सबके प्री टेस्ट होंगे, और जो सेकंड पेपर होगा उसमें उनके ट्रेड से, उनके जो क्वालिफिकेशन है उसके अकॉर्डिंग प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, अब आता है कि भाई कहाँ फॉर्म भरा जाएगा। तो एनपीसीएल का जो वेबसाइट है www.npclcareer.co.in, इस पे जाकर वेबसाइट पे फॉर्म भर सकते हैं, चाहे npcl.nic.in पे भी जाकर फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, और ये जो फॉर्म का डेट है, आखिरी जो डेट है उस पहले आपको फॉर्म भरना होगा, मतलब 4 फरवरी से पहले आपको फॉर्म को अप्लाई कर देना होगा। तो कुल मिलाकर बात यही है कि भाई आप देख लेंगे, फॉर्म को भर देंगे। और मैं इलेक्ट्रीशियन वाले छात्रों के लिए, चाहे डीआरडीओ का फॉर्म भरे हो, चाहे बिहार बीटीसी वर्क इंस्पेक्टर का फॉर्म भरे हो, पंप ऑपरेटर का फॉर्म भरे हो, मध्य प्रदेश बिजली विभाग में जो भर्ती निकाली गई है, राजस्थान में जो बिजली भर्ती निकाली गई है, तमाम चीजों के लिए मैं एआई बेस्ड क्वेश्चन का प्रैक्टिस करा रहा हूँ। ठीक है, और सारे बच्चे प्रैक्टिस कर रहे हैं। अगर आपको सच में नौकरी चाहिए तो आपको एआई बेस्ड क्वेश्चन का प्रैक्टिस करना पड़ेगा, क्योंकि इस अब भर्ती बचा ही नहीं है, वैसा कोई भी भर्ती नहीं है जहां पे एआई बेस्ड क्वेश्चन ना आता हो, है ना। तो अगर आपको एग्जाम क्वालिफाई करना है, अब चाहते हैं कि आईटीआई करके सरकारी नौकरी में जाए, तो बाबू अब चीजों को समझना होगा। समझना ये है, सबसे पहले एआई बेस्ड क्वेश्चन का प्रैक्टिस करना होगा। नॉलेज रहते हुए भी आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि लैंग्वेज में जिस तरह से चीजें पूछी जा रही है वो आप नहीं उसको पकड़ पाइएगा, और फैसला बस 2-4 क्वेश्चन का ही होता है। आपकी नौकरी और मिलने और नहीं मिलने के लिए जो बीच का जो अंतर है, मात्र 1 से 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन का होता है। इसलिए एआई बेस्ड क्वेश्चन का प्रैक्टिस करना सबसे जरूरी है। तो करना क्या है, अभिषेक राज यूट्यूब चैनल पर आइए। ठीक है, आप देखिए, सर्च कर लीजिएगा अभिषेक राज, और आने के बाद देखिए यहाँ पे प्लेलिस्ट है। प्लेलिस्ट में डेली 17 क्लास हो चुका है, आप देखिए उसको चैप्टर वाइज में करा रहा हूँ। और लाइव सेशन चल रहा है, कब चल रहा है? 9 बजे, 9 शाम को 9 PM टू 10 PM हमारा लाइव सेशन चल रहा है। कब चल रहा है? सोमवार से शुक्रवार, बाबू याद रखना, सोमवार से शुक्रवार ये सेशन चला रहे हैं हम। और 50 क्वेश्चन डेली प्रैक्टिस कराता हूं। बड़ी संख्या में बच्चे आकर प्रैक्टिस कर रहे हैं, आप भी कीजिए। देखिए इस नाम से होगा, डीआरडीओ, बीटीएससी, एएलपी, मध्य प्रदेश बिजली विभाग, तमाम का एआई बेस्ड ब्रह्मोस बैच में लेकर आया हूं, आप ज्वाइन करिए इसको। ठीक है, नहीं तो बहुत पछताना पड़ेगा। ठीक है, तो बस इतना ही था आप लोगों के लिए। बाकी आपका क्या फीडबैक है आप इस पे कमेंट जरूर करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए।